अस्सलाम वालेकुम मोहतरम असातिज़ा इकराम और प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू स्कूल पर। आज हम जमात पंजुम रियाजी मजमून के सबक नंबर 4 की मश्क नंबर 15 देखने वाले हैं, जिसमें हम तकसीम करना सीखेंगे। अगर आपको तकसीम बिल्कुल नहीं आती तो बिल्कुल बुनियादी तौर पर हम शुरू से बताएंगे। बड़े ध्यान से सुनना कि तकसीम करने का तरीका क्या होता है, और ख़ास तौर पर बड़े आदाद जिनके जिनके पहाड़े भी आपको नहीं याद हैं, उनसे तकसीम करना कितना मुश्किल होता है और इसको हल करने के कौन कौन से तरीके आप इख्तियार कर सकते हैं, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना किसी देर के चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर तकसीम करने के लिए हमें 3 सवालात दिए गए हैं। इसके बाद हम 3 सवालात और हल करने वाले हैं। इसे सबसे पहले हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे, जिस तरह तकसीम लिखने का तरीका होता है। 1284 32 से हम तकसीम करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम देखेंगे इस पहले अदद यानी 32 के पहाड़े में क्या एक आता है। एक आ ही नहीं सकता, क्योंकि 32 एका 32 ही होगा। उसके बाद एक और आगे अगर ऐसा हो जाए कि इसके पहाड़े में एक अदद यानी जो सिंगल हिंदसा लिया जा रहा है वो ना आए, तो एक और यानी 2 हिंदसा ले लिया जाएगा। अब ये हो गया 12। अब देखिए क्या 12 के पहाड़े में 32 के पहाड़े में 12 आता है, 12 भी नहीं आता। तो अब हम क्या करेंगे, एक हिंदसा और आगे बढ़ा लेंगे। अब ये हो गया 128। अब देखिए क्या 32 के पहाड़े में 128 आ सकता है, आ तो सकता है, लेकिन कौन से मकाम पर आएगा वो हमें देखना होगा। तो चलिए हम 32 का पहाड़ा पढ़ते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि 32 का पहाड़ा तो हमें पढ़ने आता ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, कोई मसला नहीं है, 32 का पहाड़ा हम यहाँ पर लिख लेंगे। पहला तरीका आपको जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए, ये पहला तरीका है। उसके बाद के भी तरीके हम बताएंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। देखिए 32 का पहाड़ा अगर हमें पढ़ना है तो इसमें और 32 मिलाना होगा, तब जाकर 32 का पहाड़ा होगा। तो उसके मिलाने के लिए हमको लिखने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर 2 में 2 और मिला लेंगे तो हो गया 4, 3 में 3 और मिला लेंगे हो जाएगा 6। तो ये 32 दूनी हो गया 64। अब 32 तियां करना है, तो जो जवाब आया हमारे पास उसी जवाब में 32 और यानी इन दोनों को जमा कर लेंगे। तो देखिए 4 में 2 मिलाए तो हो गया 6, और ये 6 में 3 मिलाए तो हो गया 9। अब ये हो गया 32 तियां, ये 128 से कम है। अब अगर 32 चौक करना है तो ये जो आखिरी में अदद आया है 32 तियां, इसमें 32 और जमा कर लेंगे तो हमारा 32 चौक आ जाएगा। कैसे जमा करेंगे, दोबारा 32 लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर जो 32 लिखा है ऊपर वाले से नीचे वाले को प्लस करते जाएंगे। तो 6 में 2 मिलाते हैं तो हो जाएगा 8, हासिल के कुछ नहीं। अब ये 9 में 3 मिलाएंगे तो हो जाएगा 12। अब देखिए 128 बिल्कुल यहां पर आ गया चौथे मकाम पर 128। तो ये जो मकाम होता है वो हम यहां लिखेंगे, यानी 32 चौक 128। ये जो 128 है वो हम यहां लिखेंगे 128। अब 128 लिखने के बाद हम इसे तफरीक कर देंगे, यानी नफी कर देंगे। अब जब तफरीक करेंगे हम तो 128 में से 128 जाएगा तो क्या बचने वाला है, 128 में से 128 जाएगा तो सिफर बचेगा। अब ये जो 128 लिया था उसके बाद बच गया था 4, इस 4 को हम नीचे ले लेंगे, ये इस तरह हो जाएगा 4। अब चूंकि ये 4 पूरा नीचे पूरा का पूरा उतर गया, पहले ये 3 अदद एक साथ उतरे, फिर उसके बाद ये 4 भी उतर गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो एक इसमें सिफर हम लोगों को एक ऊपर मिलाना होगा। तो ये जो हमारा जवाब होगा इसे कहते हैं खारिज किस्मत, और इसे कहते हैं बाकी। क्योंकि सवाल में लिखा है खारिज किस्मत और बाकी लिखिए, तो हमें खारिज किस्मत और बाकी लिखना होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे खारिज किस्मत जो कि है 40, और बाकी हम लिखेंगे, बाकी कितना बच रहा है 4। ये हो गया हमारा पहला सवाल। उसके बाद हम ये अब दूसरे तरीके से इसको हल करने की कोशिश कर सकते हैं चाहे तो। देखिए अब यहां पर हम पहले तो सवाल को उतार लेंगे, 5586 और ये 87 से तकसीम करना है। अब हमें बिल्कुल वैसे ही 87 का पहाड़ा लिखना होगा, लेकिन हम यहाँ पर चाहें तो एक दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको इस सवाल में बता देता हूँ। अब देखिए
87 के पहाड़े में 5 तो आ नहीं सकता और ना ही 55, क्योंकि 55 खुद 87 से छोटा अदद है। अब देखिए एक अदद और ले लेंगे, ये हो गया कितना, 558। अब 558 ये किस मकाम पर आता है 87 के पहाड़ा पढ़ते पढ़ते, ये हम 87 का पहाड़ा पढ़ेंगे तब जानेंगे। लेकिन हमें 87 का पहाड़ा चूंकि आता नहीं, तो पहले तरीके में हम लोगों ने देखा था कि इसका पहाड़ा हम लिख लें, इसमें वक्त भी निकल सकता है हमारा। अगर आपको वक्त बचाना है तो एक दूसरा तरीका मैं बताता हूं, जिसमें हमको सारा के सारा पहाड़ा लिखना नहीं है, सीधा हम लोगों को ये जवाब मिल जाए। कैसे, देखिए यहां से इकाई वाला एक अदद कम कर देंगे हम लोग, और यहां से इकाई से एक अदद कम कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 55। अब हम 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, देखेंगे 55 कौन से नंबर पर आता है। तो अगर हम 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 8 8 40, 8 6 48, 8 सती 56, ज्यादा हो गया 8 सती 56। तो अब क्या करना होगा, 8 सती 56 हो गया, तो अब हमें 8 सती 56 नहीं बल्कि एक अदद कम लेना होगा, यानी पंजे तक जाना है, यानी 87 पंजे तक हम जाएंगे। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे, 5 सती 35 का 5 हासिल के 3, 5 अटे 40, 40 और 3 43, ये हो गया 435। अब देखिए ये तो है 435, लेकिन क्या अगर हम 87 छंग करेंगे, छक्के करेंगे, तो क्या ये जवाब इसके ऊपर जाएगा, 400 के ऊपर? अब इसके लिए हमें देखना होगा इसमें और 87 मिलाकर। अब देखिए यहां पर हो गया 7 5 12 हासिल के 1, 8 और 3 11 और 1 12 का 2 हासिल के 1, और ये हो गया 5। अब देखिए अगर हम यहां पर भी लेते हैं तो भी ये इससे कम आ रहा है, यानी हमको छक्के तक लेना है, 87 छक्के तक। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे मकाम 87 छक्के होता है 522। अब हम इसको तकसीम तफरीक कर देंगे, इसे मिटा देंगे, ये हम सिर्फ समझने के लिए लगाते हैं। तफरीक करेंगे, देखेंगे क्या आता है। यहां पर तफरीक करने पर आ गया 6, और इसे 5 में से 2 गए तो बच गया 3, और ये हो गया 0। अब यहां पर हम 6 को भी उतार लेंगे। अब देखिए यहां पर गौर कीजिए, 87 के पहाड़े में अब ये अदद, ये 6 एक बचा गया था, हमने उसको नीचे उतार लिया। अब 87 के पहाड़े में 366 कौन से मकाम पर आता है ये देखना है। वही काम 8 के पहाड़े में, इसको हटाकर 8 के पहाड़े में 36, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32। तो 8 चौक चूंकि 32 आ रहा है, तो इसका मतलब हम चौक तक ले सकते हैं। तो हमारे पास अगर 87 चौक लेना है हमें, तो चौक का सीधा हम डायरेक्ट 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 तक। 4 सती 28 हासिल के 2, 4 अटे 32, 33 34, ये हो गया हमारा 34, जो कि जवाब आया 348। बिल्कुल करीब करीब है, उससे ऊपर नहीं है। अगर ये उसके ऊपर होता तो हम चौक के बजाय तियां लेते। अब देखिए हम यहाँ पर मकाम लिखेंगे, कौन से मकाम पर है, चौक के मकाम पर, और ये जो अदद आया है चौक के मकाम पर ये है 348। अब इसे तफरीक कर देंगे। तफरीक करने पर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से एक उधार ले लिए हम, ये तफरीक करेंगे, 8 में से 16 में से 8 गए, 8 बचा, और ये 2 हो गया, और ये 11 हो गया। 11 में से हम 4 गए तो 7 बचते हैं, और यहां पर ये 5 बचेगा। 5 बचने के बाद हम 5 में से 4 निकालेंगे तो 1 बचेगा, 3 में से 3 गए तो 0 बचेगा। यहां पर हमारे पास बाकी बच गया 18, और खारिजे किस्मत आया हमारे पास, खारिजे किस्मत 64 64, और बाकी हमारे पास बच रहा है 18। उसके बाद तीसरा सवाल देखते हैं हम, इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से लिख लेंगे। यहां पर आएगा 1207, और यहां आएगा 27। अब देखिए 27 के पहाड़े में ना 1 आएगा ना 12 आएगा, 120 आ सकता है। अब 27 का पहाड़ा पढ़ने जाएंगे, 120 कौन से नंबर पर आता है या कौन से मकाम पर आता है, तो हमको जानने के लिए देखना होगा कि ये 2 के पहाड़े में 12 कौन से मकाम पर आता है। तो 2 के पहाड़े में 6 के मकाम पर 12 आता है, लेकिन हम 5 का मकाम लेंगे, तो 27 पंजे हम करना है। तो देखिए इससे पहले मैंने आपको बताया था कि 27 पंजे हम इस तरह ज़र्ब करके कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका और होता है, हमें 27 किसी भी अदद को 5 गुना या 5 का पहाड़ा पढ़ते तक इस तरह हमें ज़र्ब करने की जरूरत भी नहीं होगी। क्या करना होगा, अगर हमें 27 पंजे करना है
तो एक सिफर लगा लेंगे और उसको आधा कर देंगे तो वो हो जाएगा 5 गुना। कैसे? 27 के आगे एक सिफर लगा लेंगे तो हो जाएगा 270। 270 का आधा कितना होगा? 135। तो ये 135 उससे ज्यादा हो रहा है, यानी हमें 5 से ज़र्ब करने की जरूरत नहीं है बल्कि 4 से ज़र्ब करने की जरूरत है, क्योंकि वो 120 से ऊपर जा रहा है। तो अब देखिए 4 हम करेंगे तो क्या आ जाएगा जवाब? 7 चौक 28 हासिल के 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 108। अब देखिए यहां पर मकाम कौन सा लिखेंगे? 4 और 27 चौक आता है 108 और इसकी तकसीम होता तफरीक हो जाएगी। अब देखिए यहां पर हमें यहां वहां उधार लेने की जरूरत नहीं है। 120 में से 108 निकालेंगे तो साफ समझ में आ रहा है कि यहां पर बचने वाला कितना है जी? 12 बचने वाला है। और 12 बचने के बाद ये 7 हम नीचे सीधा उतार देंगे। अब फिर हो गया 127। अब 127 के लिए देखिए हम देखने वाले हैं कि 127 जो है 27 के पहाड़े में कहां आता है? 27 चौक तो 108 होता है, लेकिन 27 पंजे हमने देखा था 135, जो कि 127 से ज्यादा चला जा रहा है। तो हम दोबारा फिर से 27 चौक 108 लेंगे। तो यहां पर एक बार फिर से चौक लेकर 108 लेकर तफरीक कर देंगे हम इसे। अब यहां पर हम लोग 127 में से 108 निकाले, कितना बच रहा है? नहीं निकाल सकते। अगर उधार लेने वाला तरीका कर सकते हैं तो कर लेंगे हम। यहां पर ये हो गया 1 और ये हो गया 17। अब 17 में से हम अगर 8 निकालते हैं तो बचता है 9, और यहां पर हम 1 में से सिफर निकालते हैं तो बचता है 1, और सिफर में से सिफर निकाले तो 1। तो अब हमारे पास यहां देखें तो खारिज किस्मत कितना आ जाता है? 44। और बाकी कितना बाकी रहता है हमारे पास? बाकी रहता है 19। तो ये हो गए हमारे 3 जवाब। अभी हमने तकसीम के कुछ 3 सवाल देखे, बाकी के जो 3 सवाल हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं। आप उसको होमवर्क कर लें और उसको खुद से हल करने की कोशिश करें। अगर कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम आए, कोई मसला आए तो आप नीचे कमेंट में कर दीजिए, हम आपको उसका जवाब जरूर दे देंगे, लेकिन खुद से आपको हल करने आना चाहिए। और अगर आपको नहीं आता तक कहीं पर भी किसी भी जगह पर कोई अटकन आपको मिलती है तो इन तीनों सवाल को आप देख लेंगे, किस जगह पर आप अटक रहे हैं उसको आपको जरूर इंशाल्लाह जवाब मिल जाएगा। अब हम देखते हैं इबारती सवाल। यहाँ पर 48 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से एक गाड़ी जो है जा रही है, तो बताइए कि 336 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए उसको कितना घंटा लगने वाला है। तो अब देखिए हम लोगों को क्या करना होगा, ये कुल कितना किलोमीटर उसको चलना है? 336 किलोमीटर, और उसकी रफ्तार है 48 किलोमीटर फी घंटा, यानी एक घंटे में वो 48 किलोमीटर चल रही है। तो बताओ 336 किलोमीटर कितने घंटे में चलने वाली है वो? यानी एक घंटे में 48 किलोमीटर चल रही है तो 2 घंटे में उसका दुगना, 2 घंटे में उसका दुगना, यानी 48 का दुगना कितना हो गया? 48 का दुगना अगर आपको करने नहीं आ रहा है तो देखिए 48 में 2 ऐड करते तो 50 हो जाता है। तो 50 का दुगना करना बड़ा आसान होता है। 50 का दुगना 100 हो जाता है, चूंकि हमने यहाँ पर 2 ऐड किया तो 2 माइनस कर देंगे तो 48 दूनी 96 हो गया। लेकिन हम लोगों को यहाँ तक पहुंचना है, ये पहाड़ा हम लोगों को नहीं आता, तो हम यहाँ पर तकसीम करके देखेंगे कि जवाब क्या आता है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर जो हमारे पास कीमत आई है, जो दिया हुआ है इबारत में, उसको लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे सवारी की रफ्तार। चूंकि यहां पर सवारी का नाम नहीं दिया हुआ कि कौन सी सवारी थी, वो बस थी, कार थी वगैरह, तो यहां पर लिखेंगे हम सवारी की रफ्तार। देखिए जब भी इबारती सवाल हो हम लोगों को ये लिखना जरूरी होता है। सवारी की रफ्तार है 48 किलोमीटर फी घंटा। अब उसके बाद कहां तक, कितना किलोमीटर का फासला हम लोगों को देखना है, फासला तय करना है 336 किलोमीटर। तो हम इसको जब तकसीम कर देंगे 336 को 48 से, तो हमारे पास एक जवाब आ जाएगा। अब यहां लिखना है 336 और यहां लिखेंगे 48। देखिए 48 के पहाड़े में 336, अब देखेंगे यहाँ पर 4 के पहाड़े में 33, 4 8 32 होता है, लेकिन ये 32 से बिल्कुल करीब है। लेकिन यहाँ पर ये 4 के बाद 8 जो कि 5 के बहुत ज्यादा, यानी 50 के बहुत ज्यादा करीब हो रहा है, यानी 32 बहुत आगे होगा। तो हम 8 की बजाय 7 ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसको 7 से जर्ब कर देते हैं 48 को,
तो देखते हैं कि 7 के मकाम पर कौन सा अदद आता है। तो 7 अठी 56 हासिल के 5, 7 चौक 28, 28 में हम जब 5 मिलाएंगे तो 33 हो जाएगा, जो कि बिल्कुल हूबहू वही जवाब आ गया। यानी 7 के मकाम पर हम लेते हैं तो 336 हमारा जवाब आ जाता है और ये 0 बाकी रह जाता है। अब हम यहाँ पर जवाब लिख सकते हैं। जवाब को हम लोगों को इबारती तौर पर लिखना होगा, जिस तरह सवाल था बिल्कुल उसी तरीके से इबारती जवाब लिखना होगा। और जवाब भी वैसे ही लिखेंगे, 336 किलोमीटर का फासला 7 घंटे में 7 घंटे में तय होगा या 7 घंटे लगेंगे। ये हमारा हो गया जवाब। चलिए अब हम अगला सवाल, जो सवाल नंबर 3 है, उसको हल करने की कोशिश करते हैं। माहरूख को, किताब में से सवाल पढ़ रहा हूं, आप किताब में से सवाल देख भी सकते हैं, निसाबी किताब। माहरूख को 1400 किताबें भरने के लिए 35 डब्बे लगे। हर डिब्बे में किताबों की तादाद बराबर है, तो हर डिब्बे में उसे कितनी किताबें भरी उसने ये बताना है। अब देखिए किताबों की तादाद, सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पर किताबों की तादाद। किताबों की तादाद कितनी है? 1400। उसके बाद अगर आप देखें कितने डब्बे हैं, डिब्बों की तादाद, तो अगर आप डिब्बों की तादाद देखेंगे तो वो है 35। अब हर डिब्बे में कितनी आई, यानी 1400 को तकसीम कर देंगे 35 से, तो हर डिब्बे में कितनी किताबें आई ये हमें पता चल जाएगा। तो हर डिब्बे में किताबों की तादाद मालूम करनी हो हमें तो तकसीम करना होगा। चलिए हम अब यहां पर तकसीम कर देंगे, 1400 को तकसीम करेंगे 35 से। अब देखिए यहां पर चूंकि इकाई में 5 है तो इसके पहाड़ा पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है। अब हम यहां पर 14 नहीं ले सकते, 140 ले लेंगे। 140 जो है 35 के पहाड़े में आएगा। कैसे आएगा? देखिए 35 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे हम तो 35 दूनी 70 हो जाएगा, 70 का डबल करते हैं तो 140 हो जाता है, यानी 35 चौक हम करेंगे तो 140 आने वाला है। 35 का 4 गुना जब हम करने वाले हैं तो 140 आ जाएगा। तो ये यहां पर तफरीक हो जाएगा। तफरीक करने के बाद यहां पर हमारा जवाब बचता है 0। अब ये एक 0 हम नीचे उतारने की बजाय इसको ऊपर लगा देंगे तो हमारा जो जवाब है वो आ गया। बड़ा आसान और बहुत छोटा सा तकसीम था। इसका जवाब हो गया, हर डिब्बे में कितनी 40 किताबें होंगी। यह था हमारा अगला सवाल। उसके बाद हमारे पास अगला सवाल है सवाल नंबर 4। चलिए हम अब सवाल नंबर 4 करते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या है ये देखिए, पिकनिक के लिए हर एक ने 65 रुपये चंदा दिया। कुल 2,925 रुपये जमा हुए तो कितने लोगों ने चंदा दिया। देखिए कुल जमा रकम, सबसे पहले हम लिखेंगे कुल जमा रकम। ये कितनी रकम जमा हुई है? 2,925। अब उसके बाद हर एक ने 65 रुपये चंदा दिया। हर एक ने जमा की हुई रकम, हर एक की जमा रकम, हर एक ने 65 रुपये जमा किए तो कितने लोगों ने चंदा दिया। अब यहां पर इसको इससे तकसीम कर देंगे हमें तो जवाब मिल जाएगा, कितने लोगों ने चंदा दिया। तफरीक करेंगे हम, तकसीम करेंगे 2,925 को 65 से। अब देखिए यहां पर है 2 और यहां पर है 9, 29। 29 भी नहीं आएगा 65 के पहाड़े में। 3 अदद हमें एक साथ लेने होंगे जो है 292। अब 65 के पहाड़े में 292 हमें देखना है कौन से मकाम पर आता है। तो 6 के पहाड़े में 29 देखेंगे, 6 पंजे 30, ज्यादा हो जा रहा है 6 चौक, यानी हम 65 चौक ले सकते हैं। तो साइड में हम लोग कहीं पर भी 65 का पहाड़ा
4 तक करके देख सकते हैं। हम चाहे तो बिना जर्ब किए भी ये काम कर सकते हैं। देखिए 65, 6 का 60 का डबल हो जाता है 120 और 5 का डबल हो जाता है 10। तो 120 और 10 कितना होगा 130। तो इसका दुगना कितना हो गया, इसका दुगना हो गया 130। अब उसका फिर दुगना कर लेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, यानी 130 का दुगना कर लेंगे हम लोग तो हो जाएगा 260। तो इसका जवाब आ जाता है 260, यानी 665 का 4 गुना करेंगे तो जाता है 260, जो कि बिल्कुल सही जवाब यहां पर आया है 260। तो यहां पर आएगा 65 चौक 260, इसमें हम और 65 में लाएंगे तो 292 से ज्यादा जाएगा। अब हम इसे तफरीक कर लेंगे। देखो तफरीक करना भी हमें बिल्कुल आसान है, 60 है और यहाँ पर 92 है, तो 60 के बाद 70 80 90 यानी 30 और ये 2 32 बाकी बचे। तफरीक करना, तकसीम करना ये बहुत एक तरीके का खेल होता है। अगर हमें रूल्स के मुताबिक करें तो वक्त ज़ाय हो सकता है, और हम चाहें तो खुद से भी अपने तौर पर कर सकते हैं जिससे हमारा वक्त बच सकता है। उसके बाद क्या करना होता है, ये जो 5 बच गया इसको नीचे उतारना होता है। अब आ गया 325। अब देखिए 325 तो आ गया, लेकिन ये 65 के पहाड़े में कौन से मकाम पर आ रहा था, हमने देखा कि 260 आ रहा था। इसमें 100 और 130 और मिला लेंगे हम तो हो जाता है 390, जो कि 325 से ज्यादा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 6 नहीं बल्कि 5 क्या करेंगे, हम 65 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे। तो इससे पहले आपको याद होगा मैंने बताया था कि किसी का भी पहाड़ा 5 तक पढ़ना है तो हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका होता है, याद होगा मैंने कहा था कि इसके आगे सिफर लगा देना है और आधा कर देना है। तो 65 के आगे हम सिफर लगा देंगे तो हो जाएगा 650। अब 650 का आधा करना बहुत आसान है, 650 उसका आधा 325, तो 325 बिल्कुल सही है यहाँ पर, यानी पंजे के मकाम पर आ रहा है। तो 65 पंजे 325 और ये हो गया तफरीक, जवाब आ गया सिफर। तो हमारा जवाब है ऊपर जो खारिज किस्मत है वो हमारा जवाब होता है। तो कितने लोगों ने चंदा दिया, 45 लोगों ने चंदा दिया। इस तरह आपको जवाब लिखना है, आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट लेकर बाद में लिख भी सकते हैं। ये था हमारा सवाल नंबर 4। अब हम सवाल नंबर 5 और आखिरी सवाल हल करने वाले हैं, जो कि है किस अदद को 56 से ज़र्ब करने पर 9688 आता खारिज किस्मत आता है। किस अदद को 56 से ज़र्ब करना, देखिए ज़र्ब करना का मतलब होता है तकसीम का उलट। हम अगर किसी अदद को ज़र्ब कर दें किसी अदद से तो जो जवाब आता है हमारा उसी को पहले वाले अदद से वापस से तकसीम कर दिया जाए तो पहले वाला जवाब आ जाता है। अगर आपको इस बात को समझना है तो एक छोटी सी मिसाल से समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए यहां पर मैं ज़र्ब करता हूं 25 को 4 से। मैं आपको बात समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूं, 25 को जब हम 4 से ज़र्ब कर रहे हैं तो जवाब आता है 100। क्या आया जवाब, 25 को 4 से ज़र्ब कर दी तो जवाब आया 100। अब इसी जवाब आने वाले को दोबारा हम उसी सवाल से ज़र्ब नहीं बल्कि तकसीम कर दें तो जवाब वापस से पहले वाला आ जाता है। बात समझ में आई कैसे? 4 का पहाड़ा जब हम लोग पढ़ने जाएंगे, जब हम तकसीम करेंगे 100 से 4 को तो जवाब दोबारा 25 आ जाएगा। तो यहां पर भी जो बताने का सवाल पूछने का तरीका है वो जानना चाहता है कि बच्चे को ये बात पता है कि नहीं कि हम किसी अदद को किसी अदद से ज़र्ब कर दें तो जो जवाब आया उसको दोबारा उसी से तकसीम कर दें तो पहला वाला अदद आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे खारिजे किस्मत। जो हमारा खारिजे किस्मत आया, खारिजे किस्मत आया है हमारे पास 9688 किस अदद से, और हमारा जो जिससे किस अदद को 56 से ज़र्ब किया गया, तो जो जिससे ज़र्ब किया गया वो यहां पर हम लिखेंगे जिससे ज़र्ब किया गया। किससे ज़र्ब किया गया, 56 से। तो अब वो सवाल पूछ रहे किस अदद से, तो हम जब इसको तकसीम कर देंगे तो वो अदद आ जाएगा हमारे पास। तो हम जब तकसीम करने जाएंगे
9688 को 56 से, तो हमारे पास जो भी खारिज किस्मत आएगा वो हमारा जवाब होगा। 56 का पहाड़ा। अब हम यहाँ पर 3 अदद लेने की जरूरत नहीं, 2 ही अदद में हमारा काम हो जा रहा है, क्योंकि 96 जो है 56 से ज्यादा आ रहा है। लेकिन जब 56 का दुगना करने जा रहे हैं तो वो 96 से ज्यादा चला जा रहा है, यानी हम दुगना नहीं, यानी दूनी नहीं, बल्कि इका लेना होगा। तो 56 इका हम यहाँ पर लिखेंगे 56, क्योंकि जब 56 दूनी करेंगे तो 112 हो जाएगा, जो कि 96 से ज्यादा है। तो 56 इका 56। अब इसको तफरीक करेंगे तो सिफर आ गया, और यहां से तफरीक करने जाएंगे तो आ जाएगा 4। अब आ गया 40। अब ये दोनों को नीचे नहीं उतारेंगे, बल्कि सिर्फ एक को। किस अदद को उतार रहे हैं हम? इसको नीचे उतार रहे हैं, और ये हो गया 408। अब 56 के पहाड़े में 408 हम देखने जाएंगे कि कौन से नंबर पर आता है। तो हमें पता नहीं है, तो हम 5 के पहाड़े को 40 देखेंगे। 5 अठे 40 होता है, तो अठे नहीं बल्कि सते लेना होगा, एक कम। तो हम 56 सते करके देखते हैं क्या ये आ रहा है या इससे कम आ रहा है। 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 42 का 2 हासिल के 4, 7 पंजे 35, 35 और 4 39। देखिए ये इससे कम आ रहा है, बिल्कुल सही, यानी 56 सते 392 आता है। अब 392 और 408 तफरीक करने पर देखिए यहां पर 8 बच रहा है 400 होने के लिए, और यहां पर 400 से ज्यादा 8 है, यानी 8 यहां पर बच रहा है 400 होने के लिए, 8 यहां पर बच रहा है 400 होने के लिए। तो 8 8 16 इसका जवाब बराह रास्त आ जा रहा है। अब यहां पर हमने 8 उतारा था, अब 8 को और उतारेंगे इसके बाजू में। अब देखेंगे 56 के पहाड़े में, देखिए 56 दूनी तो 112 होता है, जाहिर सी बात है ये पूरा अदद कटने वाला है। तो 56 का तीसरे मकाम पर ये 100% आएगा, लेकिन फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये जो हम यहाँ पर साइड में जर्ब कर रहे हैं इसको मिटाना है या रहने देना है। इसको आप रहने दे सकते हैं, पेंसिल से साइड में कहीं पर भी करके। 3 छंग 18 का 8 हासिल के 1, 3 पंजे 15 और 1 16, बिल्कुल सही जवाब है। यानी कौन से मकाम पर? तीसरे। तो ये तीसरे मकाम पर हम जब करते हैं जर्ब तो ये जवाब हो जाएगा 0। अब हमारा जवाब हो गया, वो अदद कौन सा होगा? जवाब वो अदद 173 होगा। ये था मुकम्मल आज का सबक, मश्क नंबर 5। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।